गाइडलाइंस है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो उस पर यह कहना चाहता हूँ जी, सरकार आपसे भी डर गई। आपके लिए तारीफ है, आपके लिए thumbs up है हमारा। सरकार आप जैसे भाइयों से भी डर गई। इसे कहते हैं जनता की ताकत। यहाँ से बंद करेंगे, लोग दूसरे माध्यम पे आ जाएंगे। जमाना है जी, बदलता रहता है। सीधी बात है, गोदी मीडिया का जहर खत्म हो रहा था जनता में से, जनता ने देखना बंद कर दिया। लोगों को समझ आ गया गोदी मीडिया हो चुका है, लोगों ने देखना बंद कर दिया। तो इन्होंने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म, जनता सर तो अपना कहीं ना कहीं खपाएगी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई। ये पीछे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। 1 घंटे में 10 लाख यूजर बेस हो गया था रवीश कुमार का। ऐसे नहीं, यूट्यूब की टैगलाइन थी ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ एंड यू आर यूजिंग यूट्यूब फॉर व्हाट। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्यों बोलते हैं? इतनी दिक्कत है यूट्यूब से तो क्यों आए यूट्यूब पे? और जीवन की भूल कमल का फूल, मतदान की पावर पहचानो सर। आपने नेता को बाप बना लिया, राजा बना दिया देश का, और आप ना जनता से प्रजा बनते जा रहे हो। जनता बनना सीखो। उनको नहीं बनाए पर बन जाएगा, सरकार इनकी है, बहुमत इनके पास है, बन जाएगा। फिर आप लोग सोचो कि कैसे आवाज उठाओगे, कैसे हम लोग आवाज उठाएंगे। कुर्सी का डर जो होता है ना, नेता को सबसे बड़ा होता है, और वो भ्रष्ट नेता को सबसे पहले होता है कुर्सी का डर। ये कानून सेम जो थे ना, अंग्रेजों ने भी लागू किए थे देश में, देश के प्रिंट मीडिया के खिलाफ, जो देश की आजादी की बात करते थे। ये बताओ आप खुद कितने दिन के मेहमान हो एज अ मीडिया? कुछ नहीं पता हमें। फिर न्यू लॉ आ गया, देखो कानून आ गया कि मीडिया पे भी, मतलब फ्री मीडिया चैनल जिनको कुछ लोग देखते कुछ नहीं भी देखते। सरकार की इतनी हालत खराब है कि चलिए एक सवाल उस पे क्या बोलेंगे, उस पे क्या बोलेंगे उस पे? यूट्यूब की टैगलाइन थी ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ एंड यू आर यूजिंग यूट्यूब फॉर व्हाट। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्यों बोलते हैं? इतनी दिक्कत है यूट्यूब से तो क्यों आए यूट्यूब पे? जो अभी गाइडलाइंस है उस पे क्या कहेंगे आप? भाई साहब सीधी बात है, गोदी मीडिया का जहर खत्म हो रहा था जनता में से, जनता ने देखना बंद कर दिया। लोगों को समझ में आ गया गोदी मीडिया हो चुका है, लोगों ने देखना बंद कर दिया। तो इन्होंने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म, जनता सर तो अपना कहीं ना कहीं खपाएगी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई। ये पीछे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। 1 घंटे में 10 लाख यूजर बेस हो गया था रवीश कुमार का। ऐसे नहीं हो गया था। तो क्या बीजेपी डर गई क्या सोशल मीडिया से? भाई साहब जिसके अंदर ताकत है ना, करप्ट नेता उससे घबराता है। कुर्सी का डर जो होता है ना, नेता को सबसे बड़ा होता है, और वो भ्रष्ट नेता को सबसे पहले होता है कुर्सी का डर। और मुझे तो लगता है भाई कि राहुल गांधी से है ना, जितनी ये घर बनाए हो ना बीजेपी वाले, और खास करके मोदी जी, मुझे तो बिल्कुल लगे कि मोदी जी राहुल से बहुत घबराए हुए हैं। एक मिनट, दरअसल क्या है कि राहुल अगर कोई एक स्टेटमेंट देता है ना, स्टेटमेंट देता है, तो रविशंकर जी अलग निकल के आते हैं, अनुराग अलग निकल के आते हैं, मोदी जी अलग, और क्या नाम है गृह मंत्री हमारे अमित शाह वो अलग निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके खतरा है ना, तो राहुल से ही खतरा है बीजेपी को। और उसे ये है ना, अब वो केस खुल जाएगा, वो कौन सा है मैं तो उसका नाम भी भूल जाता हूँ, जो सोनिया गांधी पे और इन पे चल रहा है। 19 लाख ईवीएम कहाँ है देश की भाई? हाँ, 19 लाख ईवीएम कहाँ है हमारे देश की? जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा से ईवीएम खरीदी थी, कहाँ है? किसको दहेज में दे दी? तो अभी जो गाइडलाइंस है उस पे क्या कहेंगे आप? मैं तो उस पर यह कहना चाहता हूँ जी, सरकार आपसे भी डर गई। आपके लिए तारीफ है, आपके लिए थम्स अप है हमारा। सरकार आप जैसे भाइयों से भी डर गई। इसे कहते हैं जनता की ताकत। यहाँ से बंद करेंगे, लोग दूसरे माध्यम पे आ जाएंगे। जमाना है जी, बदलता रहता है। गाइडलाइन से बोला है चलाने के लिए, गाइडलाइन से चलाओ, है थोड़ी एकदम उठा के बंद कर। भाई साहब दुनिया के कौन से देश के अंदर ये कानून है गाइडलाइंस चलाओ? यूट्यूब का सोशल मीडिया, आपका जो कानून है वो सोशल मीडिया एक्ट जो है हिंदुस्तान में सबसे सख्त है इस टाइम पे। क्यों है भाई? जवाब दे दो भाई साहब, आप दे दो। व्हाट्सएप पे केस चल रहा है, नहीं चल रहा। व्हाट्सएप पे केस चल रहा है, आपको पता है? नहीं पता। यहाँ नहीं चल रहा, यूएस में चल रहा है। अच्छा, ठीक है जी, नहीं मुझे नहीं पता। मैं बता रहा हूँ आपको। फेसबुक पे चल रहा है, यूएस में ही चल रहा है। उनके डाटा शेयर, प्राइवेसी लीक का, ठीक है जी। एंड टू एंड इंक्रिप्शन बोल के सरकार बोलती है व्हाट्सएप आपका यूज़र है, आप यूज़ कर सकते हो। उसकी सारी की सारी डिटेलिंग जो सरकार के पास है। आपकी एक कॉल की सुनवाई, आप जो बात कर रहे हो, फ़ोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हो, उस तक को सरकार सुन रही है। प्राइवेसी कहाँ रह गई भाई? सोशल मीडिया में चलो प्राइवेसी पे आपने कब्जा कर लिया, अब आप चारों में आपके गले पे अंदर हाथ डाल करके आपकी जीभ के ऊपर भी कब्जा कर लूँ, इतना बोलना है और ऐसे बोलना है, तो अब वो काम तो यार गलत है ना भाई। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। अब अगर इसे भी तानाशाही नहीं कहोगे, इसे भी नाजीजम नहीं कहोगे, तो फिर इसे क्या कहोगे? मुझे ये बता दो जी, कोई संज्ञा आप दे दो भाई साहब। मैं तो इसे नाजीवादी कहता हूँ। ये हिटलर का दूसरे बाप का बेटा है। कौन कौन कौन? दोनों। राहु केतु। राहु केतु। उस पर क्या कहेंगे?
अभी कानून तो नहीं बना है पर बन जाएगा। सरकार इनकी है, बहुमत इनके पास है, बन जाएगा। फिर आप लोग सोचो कि कैसे आवाज़ उठाओगे, कैसे हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बोलेंगे फिर तुम्हारे घर के बाहर जाके बोलेंगे, फिर तुम्हारे घर के बाहर जाके बोलेंगे भाई अब तो बाहर निकल जाओ, या फिर तुम डर जाओगे और अपने घर में बैठ जाओगे, यही हो सकता है। और वैसे आवाज़ उठाने के लिए बहुत जगह हैं, प्रिंट मीडिया है, धरना प्रदर्शन के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही कांग्रेस के आगे से बनी हुई है जगह, जंतर मंतर जाओ, दिल्ली में कहते थे, ड्रैकोनियन लॉ इनको कहते थे, आपको याद हो तो। ये कानून सेम जो थे ना, अंग्रेजों ने भी लागू किए थे देश में, देश के प्रिंट मीडिया के खिलाफ, जो देश की आज़ादी की बात करते थे। तो उस टाइम पे जो करते थे दमन, वो गोरे अंग्रेज थे, विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे, विदेशी थे। और जो देश के अंदर उस चीज़ की आवाज़ उठाते थे वो देश के वीर थे, देश के बेटे थे, देश के क्रांतिकारी थे। लाजपत राय मार्केट के बाहर खड़े हो, इसका नाम लाला लाजपत राय मार्केट है। क्रांतिकारी ये नेता थे वो भी देश के अंदर, उनके नाम पे मार्केट है और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और आज फिर ये क्या कर रहे हैं, आज ये वही अंग्रेजों वाले कानून ला रहे हैं। मतलब आपने आपके कायर सवरकर ने इतनी चापलूसी कर ली कि अब जो उन्होंने बंच ऑफ थॉट में लिखा था आप उसको प्रैक्टिकल करने लगे हो दुनिया के अंदर, क्या इस देश के अंदर। आप हर आदमी की आवाज़ दबा रहे हो, हर आदमी का दमन आप कर रहे हो। बड़े से बड़ा आदमी बड़े से बड़ा ही होता जा रहा है। देश के अंदर लग्जरी कारों की सेल देख लो कहाँ पहुँच गई है, और गरीब का हाल देख लो। एक तरफ मोदी जी नारा लगाते सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, एक तरह से इस तरह के बिल ला रहे, तो क्या कहेंगे इन पे? वो एक बात और कहनी भूल जाते हैं, लेकिन सबका करूंगा एक साथ मूलनाश। पूरी बात मैं कर देता हूँ, सच्चाई यही है भाई साहब। महंगाई आप देख लो ना कहाँ पहुँचा दी है। महंगाई पे बात कर लो, बेरोजगारी पे बात कर लो, भ्रष्टाचार पे बात कर लो, कितने मुद्दे करने वाले हैं। देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है, डिप्लोमेटिक चैनल हमारे हर देश में बंद हो रहे हैं। हमारे देश के डिप्लोमेटिक चैनल हर देश में बंद हो रहे हैं। राज करा था वो सिस्टम चल रहा है, भाई साहब बता रहे हैं, वो सेम टू सेम। क्या क्या था अंग्रेजों ने जैसे राज करा था ये बता रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने इस देश में राज करा था ना, दमन करके आम आदमी का, गरीब की जनता का खून चूस करके, वैसे ये कर रहे हैं। दोबारा अंग्रेज पहले भी गांधी ने बचाया था, अब भी गांधी बचाएगा। पहले भी देश को गांधी ने बचाया था, अब भी गांधी ही बचाएगा। अरे तो वोट की पावर है ना आपके पास, बदल सकते हैं। भाई साहब बैलेट से चुनाव कराओगे तो मेरा वोट है, मेरा वोट बैलेट पर, बात खत्म। मींगा जनता मैं यही कहूंगा। और जीवन की भूल कमल का फूल। जनता सड़कों पे कहाँ है, फिर वोट आप थोड़ी पूरी जनता डाल रही है, आपके कहना। भैया मेरा अधिकार क्षेत्र जो है ना मेरे मत तक है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ और लोगों से आह्वान कर सकता हूँ कि अपना वोट दे तो बैलेट पेपर पे दे, अन्यथा ना दे, क्योंकि उसका भी तो वो भी तो आपका चोरी किया जा रहा है। आप देते हैं दान समझ के और आपको उसी पैसे से उसी दान से आप ही का गला रेता जा रहा है, तो उसे दान नहीं कहेंगे, उसे छिनताई कहेंगे आप। हर राज्य में बीजेपी है क्या? अरे भैया जहाँ पे खनिज ज्यादा है, जहाँ पे अब झारखंड में देख लो, हेमंत सोरेन की सरकार तोड़ने की तैयारी में है, अभी 1 साल उसकी सरकार में है। क्यों? क्योंकि परम मित्र को देना है खनिज कोल का। अडानी जी ने पिछले साल बोला स्टील का काम करें, हम लोहे का काम करेंगे, टाटा के बराबर। ने भी तो दिया था अडानी को काम, नहीं दिया था राजस्थान में? राजस्थान में कौन सी कोल कंपनी है सर, कौन सी कोल फैक्ट्री है? काम दिया था ना अडानी को, आप अडानी की बात कर रहे हैं ना, काम दिया था। सेंट्रल ने पास किया था सर वो प्रोजेक्ट भी, आपको पता होगा तो। गहलोत ने दिया ना, उनको बींगा सरकार वो करना पड़ा, राज्य सरकार वो सेंटर के पास से ऑर्डिनेंस पास होकर आया था, आपको ये पता है? हाँ पता है, बिल्कुल पता। फिर तो ये बात पूरी करो ना सर। क्यों नहीं कर रहे वो तो कह ही रहे हैं ना। तो कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। एक काम करो, फेडरल ढांचे को अलग कर लो आप हमारे देश के। फेडरल का जो चुनाव जैसे यूएस के अंदर है, फेडरल ढांचा अलग है, राज्य के ढांचा अलग है, ठीक है जी, राज्यों का ढांचा अलग है, आप वैसे कर लो। उस तरीके से कांग्रेस 100 साल में बीजेपी आ जाए तो बात रही। चुनाव भी उसी प्रक्रिया पे कराओ, कंसोलिडेटेड वोटिंग पे कराओ। 100 साल में बीजेपी आ जाए तो बात रही। 37% मत सिर्फ कांग्रेस ऐसी करा, इतना बहला फुसला के, इतना खिला पिला के भी 37% मतियां अर्जित कर पाए। देश के पुलवामा का जवान शहीद करा के भी 37% आपका वोट शेयर हो पाया। 63% जनता इस देश की फिर भी समझदार थी, जो निश्चित नहीं दिया 19 के चुनाव में। कोई बात नहीं सर, वो सबको पता है, सत्यपाल मलिक उन्हीं के सरकार के तो उन्होंने बता दिया। तो इसी लाल किले से वो ऐलान कर गए 3री बार आएंगे। तीसरी नहीं भाई साहब, वो 30वीं बार भी आएंगे, लेकिन बैलेट पर चुनाव करा लो, 50 सीटें भी ला जाए तो बात रही। कराए, एक्सेप्ट करें मेरा चैलेंज, एक देश के आम आदमियों को चैलेंज कर रहा है, आप बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो पूरे देश का। ये मुद्दा कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही है? कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही है मुद्दा? भाई साहब वो नहीं उठा रही, वो उनकी टेंशन, बीजेपी की अपनी टेंशन वो नहीं सुन रही।
कांग्रेस की अपनी टेंशन वो नहीं बोल रही, बाकी दल नहीं बोलना चाहते, वो उनकी टेंशन। मैं जनता हूँ, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे दर पे आया भिखारी, मैंने भीख देनी नहीं देनी वो मेरी टेंशन। मतदान की पावर पहचानो सर। आपने नेता को बाप बना लिया, राजा बना दिया देश का, और आप ना जनता से प्रजा बनते जा रहे हो। जनता बनना सीखो, प्रजा मत बनो। वो तो कह रहे हैं झोला उठाएं कभी भी चल जाएंगे। चेकिंग करा के भेजेंगे, टेंशन मत लेना बाबू। ईडी सीबीआई के बिना जनता खुद ही चेक कर लेगी। इतना हाथ है ना 140 करोड़ आदमी का, हाथ में पूरा गिनती हो जाएगा नोटों का, छपाई का, टेंशन मत लो।